चलिए सभी प्यारे विद्यार्थियों को गुड मॉर्निंग। जितने भी लोग जुड़ रहे हैं उनको गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग। ठीक है, तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, 2 दिन से क्लास 1 था, क्लास नहीं हो पा रहा था क्योंकि यहाँ पे लाइन का प्रॉब्लम था। अब लाइन शायद ठीक हो गया है, इसलिए अब आप लोग का क्लास भी स्टार्ट हो चुका है। तो एक बार सभी लोग इस वीडियो को थोड़ा दबा करके शेयर कर दीजिए ताकि कुछ और भी बच्चे इसमें जुड़ जाएं, ताकि मैं क्लास स्टार्ट कर सकूं। तो चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बिना देरी किए हुए हम लोग क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले मेरे प्यारे विद्यार्थियों, उस दिन जो होता है हम लोग पढ़े थे इसमें महाभारत के बारे में। कुरु वंश से कहानी स्टार्ट किए हुए थे, पंचाल देश तक जो होता है पांडव को पहुंचा दिए थे हम लोग उस दिन तक। ठीक है, अब इसके आगे की हम लोग कहानी पढ़ रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आइए, तो देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज की जो कहानी है इस महाभारत की सार के बारे में समझेंगे। सार का मतलब होता है कहानी। सार का मतलब क्या होता है? कहानी ही होता है। ठीक है बाबू, सार का मतलब क्या होता है? सार का मतलब उसके बारे में, यानी कि कहानी महाभारत के। सबसे पहले जो है हम लोग राजवंश के संघर्ष के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि पांडव लोग जो थे उन लोगों ने कितना संघर्ष किया सत्ता को पाने के लिए, इन सब के बारे में। ये कहानी हस्तिनापुर की है। मैंने पहले ही बतलाया था कि कुरु वंश की राजधानी कहाँ थी? हस्तिनापुर थी। तो कहानी हस्तिनापुर के सिंहासन के लिए पांडव और कौरव के बीच संघर्ष से शुरू होती है। यानी कि कुरु वंश की राजधानी हस्तिनापुर थी और हस्तिनापुर में जो है सत्ता को प्राप्त करने के लिए कौरव और पांडव जो दोनों चचेरे भाई लगते थे उनके बीच में यह क्या युद्ध हुआ था। ठीक है ना, महाभारत हुआ था। पांडव धर्म के अनुसार चलता था और राजपाट का उत्तराधिकारी भी था। पांडव जो थे ये धर्म के अनुसार चलते थे और धर्म के अनुसार ही ये राजपाट के उत्तराधिकारी भी होते थे। लेकिन यहाँ पर जो दुर्योधन था, जो कौरव वंश की तरफ से था, कौरव का था, जो ये जो था छल कपट से अपना सत्ता को पाना चाहता था। उम्मीद है कि बात समझ में आ गई होगी। जैसे मैंने आपको क्या बताया, हस्तिनापुर की कहानी के बारे में बताया। हस्तिनापुर यहाँ पे देखेंगे लिख रहे हैं हस्तिनापुर। हस्तिनापुर के जो है जो सत्ता था, जो क्या था, सत्ता जो था, उस सत्ता को प्राप्त करने के लिए दो व्यक्तियों के बीच में युद्ध हुआ। एक थे कौरव और एक थे कंची पांडव। ठीक है ना, इन दोनों के बीच में जो है महाभारत हुआ था। लेकिन जो इसमें पांडव जो थे ना, ये पांडव धर्म के अनुसार चलते थे और धर्म के अनुसार सत्ता की प्राप्ति जो करना था इन्हीं का पूरा हक था। जबकि कौरव जो है जबरदस्ती छल कपट से ये सत्ता को प्राप्त करना चाहता था। ठीक है, चलिए ठीक है, आगे हम लोग पढ़ते हैं। तो बाबू ये बताइए कि पांडव और कौरव के बारे में समझ में आ गया नो? कोई दिक्कत? एक बार और लिख करके समझाने का प्रयास करते हैं। जैसे कि मैंने आपको क्या बताया, कुरु वंश। कुरु वंश, कुरु वंश की राजधानी मैंने कहाँ बताया आपको? हस्तिनापुर। कहाँ बताया? हस्तिनापुर बताया। और हस्तिनापुर को पाने के लिए जो है दो व्यक्तियों के बीच में लड़ाई हो रहा था। किनके किनके बीच में? कौरव। कौरव, कौरव कितना भाई था? कौरव जो है कितने थे? 100 थे। और एक थे आपको पांडव। पांडव, पांडव के कितने? 5। कौरव की तरफ से कौन था? दुर्योधन जो था महाखलनायक व्यक्ति था। ठीक है ना, दुर्योधन जो था महा क्या था? खलनायक व्यक्ति था। तो ये पांडव लोग जो थे नो, ये जो सत्ता की प्राप्ति करना चाहते थे तो धर्म के अनुसार, किनके अनुसार? धर्म के जो है अनुसार हस्तिनापुर पर शासन करने का अधिकार इन्हीं को प्राप्त होता था। लेकिन दुर्योधन ये नहीं चाहता था। दुर्योधन छल कपट से जो है सत्ता की प्राप्ति करना चाहता था। अब आइए आगे देखते हैं। पांडव के वनवास की बात करेंगे कि आखिर में पांडव की वनवास कैसे मिला, इन वनवास के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। तो देखिए, दुर्योधन जो है शकुनी की मदद से पांडव को जुआ में हरा करके छल से उनका सब कुछ छीन लिया और उन्हें 13 वर्ष के वनवास पर भेज दिया। आइए अब शकुनी के बारे में बतलाते हैं। इस शकुनी का इसे पूरा नाम था मामा शकुनी। क्या नाम था? मामा शकुनी। मामा शकुनी को दुर्योधन बुलाया और मामा शकुनी से राय लिया कि कौन ऐसा उपाय किया जाए, कौन ऐसा
उपाय किया जाए कि पुनः जो होता है पांडव को जंगल वनवास में भेज दिया जाए। तो ये सारा जो षड्यंत्र रचने का काम मामा शकुनी ने ही किया। मामा शकुनी दुर्योधन से बोला कि तुम जो है इसको जुआ खिलाओ, पांडव को क्या खिलाओ, जुआ खिलाओ। और जब जुआ खेलेंगे और जब ये लोग हार जाएंगे, हारने के बाद में इनके पास में कुछ नहीं बचेगा, इनको पुनः वनवास भेज दिया जाएगा। तो उस समय जो इनको 13 वर्ष का वनवास दिया गया, वनवास भेजा गया था पांडव को। ठीक है, कुरुक्षेत्र की युद्ध की बात करेंगे तो जब वनवास से ये पांडव 13 वर्ष का वनवास काट करके लौटे तो यह दुर्योधन जो था राज्य देने से मना कर दिया। दुर्योधन बोला कि आपको राज्य नहीं दिया जाएगा, आपको सत्ता पे नहीं बैठाया जाएगा, जिसके बाद युद्ध निश्चित हुआ। अब बताइए, हमको आप 13 वर्ष के लिए वनवास पर भेज दीजिए और हम आए, अपना आप सत्ता देवे नहीं कीजिए, आप कहिए कि हम सत्ता देवे नहीं करेंगे, तो ये बताइए कि युद्ध होगा कि नहीं होगा। इसी बात को लेकर के जो था पांडव और कौरव के बीच में क्या हो गया, युद्ध हो गया। कोई दिक्कत, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए आगे देखते हैं हम लोग श्री कृष्ण के बारे में। श्री कृष्ण ने पांडव के साथ दिया और धर्म की स्थापना के लिए कुरुक्षेत्र में 18 दिन तक युद्ध हुआ। श्री कृष्ण जो है अर्जुन के सारथी बने थे। सारथी का मतलब होता है रथवान, सारथी का मतलब क्या होता है, रथवान, ठीक है ना। तो अर्जुन के सारथी कौन थे, श्री कृष्ण। और श्री कृष्ण जो है वही अर्जुन को उपदेश दिए थे, कब, जब दोनों तरफ से युद्ध होने वाला था, यानी एक तरफ कौरव दल था, एक तरफ पांडव दल था। कौरव दल के तरफ से पूरे लोग थे और पांडव दल से भी ये 5 भाई लोग थे जी। तो इधर से अर्जुन युद्ध कर रहे थे। जब अर्जुन युद्ध करने के लिए चले, अपना धनुष उठाएं, तो देख रहे हैं कि कौरव के दल में तो पूरे इनके सगे संबंधी है, इन्होंने युद्ध करने से मना कर दिया था। तो वहीं पर श्री कृष्ण जो होता है उपदेश देते हैं अर्जुन को कि यदि ये सब लोग जो है कौरव दल में जितने भी लोग हैं, यदि ये आपके हैं तो फिर आपके सामने लड़ाई के लिए खड़े क्यों हैं, ये लोग लड़ाई के लिए खड़े क्यों हैं, आप इनको तो अपना मानते हैं, फिर भी ये लोग आपके खून के प्यासे क्यों हैं। इसलिए हे अर्जुन, आप युद्ध कीजिए, इसमें अपना कौन पराया कौन है ये मत देखिए, आप युद्ध कीजिए, कर्म कीजिए, कर्म करिएगा, कर्म कीजिए, फल का चिंता मत कीजिए। वास्तविक जो होता है, श्री कृष्ण की बात सुनकर के अर्जुन ने लड़ाई शुरू कर दिया, युद्ध शुरू कर दिया। अब बाद में पांडव की क्या हो गई, जीत हो गई, पांडव की क्या हो गई, जीत हो गई, ठीक है नो। चलिए आगे हम लोग चलते हैं, आगे चलते हैं, आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। ये भगवत गीता के बारे में मैंने बताया था। भगवत गीता का शाब्दिक अर्थ भगवान का गीत होता है। आज हमारे देश में प्रत्येक हिंदू परिवारों में इस भगवत गीता का पाठ किया जाता है। आज इसे कई भाषाओं में लिखा भी गया है, ठीक है ना। यहाँ पर लिखा भी है, युद्ध के मैदान में अर्जुन अपने रिश्तेदार को सामने देकर के विचलित हो गए, तब श्री कृष्ण ने उन्हें कर्तव्य और धर्म का उपदेश दिया, जो भगवत गीता के रूप में जाना जाता है। इसलिए भगवत गीता का अर्थ जो है भगवान का गीत बताया गया है, जो प्रत्येक हिंदू परिवार में गाया जाता है। पांडव की विजय हुई, धर्म के पक्ष में होने के कारण अंत में पांडव की विजय हुई और दुर्योधन को करार हार हुई थी, यानी कि दुर्योधन को बुरी तरह से क्या हो गई, हार हो गई, ठीक है ना। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। चलिए यहाँ सबका मैसेज देख रहे हैं, चिंता नहीं कीजिए, बस पढ़ने का समय नहीं है, क्योंकि लाइव क्लास है, लाइव क्लास में ज़्यादा मैसेज पढ़ने से डिस्टर्ब होता है। हाँ, क्वेश्चन से रिलेटेड जो बात हो वही बात पूछ सकते हैं, ठीक है। हम सबको देख रहे हैं कि आप लोग जुट गए हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग जानेंगे महाभारत के महत्व के बारे में। महाभारत और रामायण दो चीज तो आप लोग जानते ही होंगे, ठीक है ना। तो आइए महाभारत के महत्व में सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे नैतिक शिक्षा के बारे में, कि आखिर में ये नैतिक शिक्षा क्या। आपसे मैं पूछूं कि बताइए नैतिक शिक्षा क्या है, तो क्या बताइएगा। तो देखिए, महाभारत जीवन के हर पहलू पर गहरा ज्ञान प्रदान करता है। यह हमें सिखाता है कि धर्म और अधर्म, न्याय और अन्याय के बीच हमेशा संघर्ष होता है। एकदम राइट बात है, एकदम क्या है, राइट बात है। यानी कि महाभारत के महत्व में हम लोगों ने क्या पढ़ा, नैतिक शिक्षा के बारे में पढ़ा। और नैतिक शिक्षा में जो है हमारे जीवन में यही सिखाता है कि धर्म अधर्म के बीच लड़ाई होता है, तो न्याय और अन्याय के बीच में हमेशा लड़ाई होते आया है। यह बात पहले भी सत्य थी, आज भी यह बात सत्य है।
आगे फिर हम लोग बढ़ रहे हैं, ठीक है ना। चलिए पंचम वेद की बात करेंगे। इस ग्रंथ को हिंदू धर्म में पांचवा वेद माना जाता है, पांचवा वेद हिंदू धर्म में माना जाता है। ज्ञान की भंडार करेंगे, इसमें राजनीति, युद्ध नीति, योग्य शास्त्र, अर्थशास्त्र जैसे कई विषयों का विस्तृत वर्णन मिलता है। भगवत गीता का समावेशन के बारे में देखेंगे तो हिंदू धर्म के सबसे पवित्र ग्रंथ भगवत गीता महाभारत का ही एक अभिन्न अंग है। इनके बारे में भी मैंने आपको बतलाया था, इनके बारे में भी मैंने आपको कौन सी बतलाया था, ठीक है ना। सबसे बड़ा महाकाव्य कौन है, तो वही है कौन, जो आपको यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। आगे हम लोग बढ़ते, महाभारत दिया गया है, ठीक है ना। सबसे बड़ा महाकाव्य कौन है, महाभारत, जो हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है ना। और भगवत गीता में क्या है, तो भगवान का गीत वगैरह है, जिसमें अर्जुन को जो था भगवान श्री कृष्ण उपदेश वगैरह दिए हुए हैं, ठीक है। हाँ 10th क्लास चालू होगा, बार बार मैसेज नहीं कीजिए, ठीक है। 10th क्लास चालू होगा, मैसेज देख रहे हैं, बार बार प्रेस नहीं करिए, सब देख रहे हैं बाबू। चलिए तो अब बाबू महाभारत में हम लोग नैतिक शिक्षा के बारे में तो जान लिए कि धर्म अधर्म के बीच लड़ाई होता है, न्याय अन्याय के बीच लड़ाई होता है। अब हम लोग जानेंगे विवाह के बारे में। अच्छा मेरे प्यारे, अभी आप लोग कमेंट करके बताइए तो विवाह कितने प्रकार के होता है, कमेंट करके बताइए विवाह कितने प्रकार का होता है। 8 प्रकार का होता है, कितने प्रकार का, चलिए 8 प्रकार का होता है, अच्छा बात है। विवाह का अर्थ पहले क्या होता है यह भी जान लीजिए। वधू को वर के घर ले जाना विवाह कहलाता है। वधू को वर के घर ले जाना क्या कहलाता है, विवाह कहलाता है। आई बात समझ में नू, यानी कि कन्या को लड़का जब अपने घर लेके जाता है उसी को विवाह कहते हैं। लेकिन कन्यादान जो है यह पिता का महत्वपूर्ण धार्मिक कर्तव्य माना जाता था और आज भी माना जाता है। कन्यादान जो है यह एक बहुत बड़ा मायने रखता है। हर एक बाप जो होता है अपना बेटी को कन्यादान करता है। ये जो होती है स्थिति बहुत दर्दनाक स्थिति होती है, शादी के समय में ये कन्यादान की प्रक्रियाएं की जाती है, ठीक है मेरे प्यारे। आगे बढ़ते हैं। मैंने विवाह के प्रकार के बारे में आपसे पूछा, तो ऐसे तो बाबू विवाह 8 प्रकार के होता है। कितने प्रकार के, 8 प्रकार के, जिनमें 4 प्रकार के विवाह जो होते हैं मान्य होते हैं और 4 प्रकार के विवाह मान्य नहीं होते हैं। अब बात समझ में आया, ये बात मनु स्मृति के अनुसार कहा जा रहा है। आइए तो देखिए यहाँ पे अंतर विवाह दिया है, वैर विवाह दिया है, बहुपत्नी प्रथा और बहुपति प्रथा दिया हुआ है, ठीक है ना। अब आइए यहाँ पर देखिए विवाह संस्कार लिखा गया, यहाँ पे शादी वगैरह हो रहा है, यहाँ पे और भी सारे आपको फिगर दिखाई देता होगा। बस इतना आप याद रखेंगे कि विवाह जो होता है 8 प्रकार का होता है, जिसमें 4 प्रकार के विवाह मान्य होता है और 4 प्रकार के विवाह मान्य नहीं होता है, ठीक है मेरे प्यारे। आगे की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं, चलिए आगे की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। आइए आगे की ओर हम लोग बढ़ेंगे। चलिए अब आइए बाबू, मैंने आपको 8 प्रकार के विवाह बतलाया ना, 8 प्रकार के विवाह के बारे में हम लोग बारीकी से पढ़ेंगे, ठीक है ना, खूब अच्छा से पढ़ेंगे। चलिए सबसे पहले मैंने बाबू आपको ये बतलाया था अंतर विवाह के बारे में। क्या चीज के बारे में बतलाया था, अंतर विवाह के बारे में। कौन विवाह के बारे में बाबू, इसमें वैवाहिक संबंध समूह के मध्य ही होता है। यह समूह एक गोत्र, एक कुल अथवा एक जाति या फिर एक ही स्थान पर बसने वालों का बीच होता है, बसने वालों के बीच होता है। यानी कि बाबू आपसे मैं पूछूं कि बताइए अंतर विवाह किसे कहते हैं, तो अंतर विवाह का मतलब होता है जिसका एक जाति, एक गोत्र, एक पूजा है ना, ये मिला करके जो शादी किया जाता है उसी को अंतर विवाह कहते हैं। आज भी देखिएगा हमारे समाज में लोग गोत्र मिला करके ही शादी करते हैं। ये गोत्र की बात अगर मैं कहूं तो सबसे ज्यादा ब्राह्मण समाज में होता है। ब्राह्मण समाज में जो था पहले गोत्र जरूर मिलाया जाता है। तो एक ही गोत्र, एक ही जाति
है ना, एक ही धर्म एक ही पूजा मिला करके जो शादी विवाह किया जाता है, पूरे परिवार के सलाह से जो शादी किया जाता है, उसी को बाबू अंतर विवाह कहते हैं। आई बात समझ में? जैसे कि आपकी शादी होती है तो लड़का लड़की यानी कि वर और वधू पक्ष दोनों पक्ष मिलकर के आपकी शादी करते हैं, तो वैसे शादी को जो होता है अंतर विवाह कहते हैं। क्या कहते हैं? अंतर विवाह कहते हैं। अब हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे बहिर्विवाह के बारे में, यानी कि गोत्र से बाहर विवाह करने को बहिर्विवाह कहते हैं। यानी कि एक गोत्र से दूसरा गोत्र में, अपने गोत्र में नहीं दूसरे गोत्र में, अल्टरनेटिव, यानी कि एक गोत्र से दूसरे गोत्र में जो शादी होती है ना, उसी शादी को बहिर्विवाह कहते हैं। अब बात समझ में आ गया? तो बताओ तो एक गोत्र की शादी अगर दूसरे गोत्र में होती है तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? बहिर्विवाह कहेंगे। क्या कहेंगे? बहिर्विवाह कहेंगे। क्या कहेंगे? बहिर्विवाह कहेंगे। बोलिए मेरे प्यारे, समझ में आ गया? अंतर्विवाह बहिर्विवाह दो चीज हुआ। एक होता है बहुपत्नी प्रथा। कौन प्रथा? बहुपत्नी प्रथा, यानी एक पुरुष की अनेक पत्नियां होने की सामाजिक परिपाटी बहुपत्नी प्रथा कहलाती है। अब बात समझ में आया? बहुपत्नी प्रथा का मतलब क्या हुआ? यानी कि एक पुरुष को अनेकों पत्नियां, एक पुरुष की अनेकों पत्नियां, ये पहले के जमाने में होता था। 2 4 5 शादी पहले के राजा महाराजा कर लिया करते थे, तो उन्हीं को बहुपत्नी प्रथा कहा गया है। लेकिन बहुपति प्रथा भी उस समय थी, यानी कि एक पत्नी जो थी 3 4 शादी करती थी, 3 4 जो होता था अपना हस्बैंड रखा करती थी, तो उसे कहा गया बहुपति प्रथा। कौन प्रथा? बहुपति प्रथा। ये बोलिए बाबू, बात समझ में आ गया? कोई दिक्कत तो नहीं है? चलिए आगे की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो बोलिए अंतर्विवाह बहिर्विवाह बहुपत्नी प्रथा बहुपति प्रथा समझ में आया? अंतर्विवाह का मतलब मैंने क्या बताया? एक ही गोत्र एक ही जाति एक ही धर्म एक ही पूजा में मिला के शादी किया जाए, अंतर्विवाह होगा। बहिर्विवाह के मतलब बताया गोत्र से बाहर शादी करना बहिर्विवाह कहलाता है। अब बहुपति प्रथा का मतलब आपको बताया कि एक पत्नी की बहुपत्नी प्रथा का मतलब बताया कि एक पुरुष की अनेक पत्नियां जो होती थी उसी को बहुपत्नी प्रथा कहा गया। अब बहुपति प्रथा में बतलाया कि एक पत्नी के अनेक पुरुष हुआ करते थे, ठीक है ना, उसे जो होता है हम लोग बहुपति प्रथा कहते हैं। बहुपति प्रथा कहते हैं। चलिए आगे की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। आइए, हाँ देखिए बाबू, मनुस्मृति में 8 प्रकार के विवाह का वर्णन किया गया है। मनुस्मृति में कितने प्रकार के विवाह का वर्णन किया गया? 8 प्रकार के विवाह का वर्णन किया गया, जिसमें से 4 प्रकार के विवाह उत्तम विवाह माना गया है और 4 प्रकार के विवाह को जो होता है निंदनीय विवाह माना गया है, यानी इस विवाह को अच्छा नहीं माना गया। ये 4 विवाह को अच्छा माना गया है। जैसे पहला में होता है उत्तम विवाह, ब्रह्म विवाह, दैव विवाह, आर्ष विवाह। उत्तम विवाह में ये सब आता है, उत्तम विवाह में नहीं, ये उत्तम विवाह का मतलब अच्छा विवाह होता है बाबू। पहले का होता है ब्रह्म विवाह, दूसरा का होता है दैव विवाह, और तीसरा का होता है आर्ष विवाह, और चौथा होता है प्रजापत्य विवाह। और ये वाला जो होता है ये विवाह को मान्य नहीं माना गया। 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया और 4 हो गया। इस विवाह को कोई नहीं करता है, इस विवाह को कोई नहीं करता है। जितने भी हमारे समाज में विवाह होती है ये 4 प्रकार की विवाह होती है। तो बोलिए मेरे प्यारे, अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि बताइए मनुस्मृति के अनुसार विवाह कितने प्रकार के होते हैं, तो 8 प्रकार के विवाह होते हैं। 4 प्रकार के विवाह को उत्तम माना गया है और 4 प्रकार के विवाह को निंदनीय विवाह माना गया है। अब ये आगे की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। सबसे पहले देखिए मेरे प्यारे, ब्रह्म विवाह जो मैंने आपको पहले बतलाया, गुणवान व्यक्तियों के साथ पूजा करके वस्त्र आभूषण से सुसज्जित कन्या का विवाह ब्रह्म विवाह कहलाता है। यानी कि गुणवान जो व्यक्ति होती हैं, गुणवान जो व्यक्ति यानी कि लड़का और लड़की दोनों की हम बात कहते हैं, ठीक है ना, तो उसके साथ में पूजा करके वस्त्र आभूषण और सुसज्जित ढंग से जो सजा हुआ होता है उसका जब शादी किया जाता है वो करे हम लोग ब्रह्म विवाह कहते हैं। जैसे आज हमारे यहाँ लड़का और लड़की दोनों पक्ष के मिलने के बाद में जो शादी किया जाता है तो लड़की जो होती है पूरा आभूषण वगैरह से सुसज्जित होकर के शादी करने के लिए आती है, और लड़का भी जो होता है अभी पूरा सज धज करके जो होता है शादी करने के लिए जाता है। तो एक हम लोग ब्रह्म विवाह कहते हैं। कौन विवाह कहते हैं? ब्रह्म विवाह कहते हैं, ठीक है ना। दैव विवाह की बात करेंगे तो विधिवत का अनुष्ठान करने वाले पुरोहितों के साथ कन्या का विवाह दैव विवाह कहलाता है। आई बात समझ में? यहाँ पर समझिए बाबू, समझने वाला चीज है। दैव विवाह की हम बात कर रहे हैं, तब विधिवत का अनुष्ठान, विधिवत का कंची अनुष्ठान करने वाले पुरोहितों के साथ कन्या का विवाह जो होता है
ओकरे के दैव विवाह कहते हैं। ओकरा के क्या कहते हैं हम लोग? दैव विवाह कहते हैं। उसके बाद में आता है मेरे प्यारे आर्ष विवाह। कौन विवाह? आर्ष विवाह, यानी कि वर से एक जोड़ी गाय, वर से यानी कि लड़का से एक जोड़ी गाय या फिर बैल को जो था प्राप्त करता था, पिता अपनी पुत्री का विवाह उसी से करता था, तो उसे आर्ष विवाह कहा गया। नहीं बात समझ में आया ना? आर्ष विवाह का मतलब हुआ, आर्ष विवाह का मतलब हुआ कि जो लड़का होता था नु, लड़का से एक जोड़ी गाय, एक जोड़ी कौन सी गाय या फिर जो है बैल लड़की का बाप लेता था। आई बात समझ में नो? लड़का से एक जोड़ा गाय या फिर एक जोड़ा बैल लड़की का बाप लेता था, तो जाकर के शादी करता था, तो ओकरा के कहा गया है आर्ष विवाह। कौन विवाह? आर्ष विवाह। बोलिए मेरे प्यारे, इतना बात समझ में आ गया? कोई दिक्कत नहीं हुआ? चलिए आगे की ओर बढ़ रहे हैं। आर्ष विवाह के बाद में जानेंगे प्रजापत्य विवाह। कौन विवाह? प्रजापत्य विवाह के बारे में। पिता वर से प्रतिज्ञा करवाते थे। बहुत अच्छा टॉपिक है, इसको ध्यान से। प्रजापत्य विवाह का मतलब क्या होता है, इसको अच्छा से समझिए। पिता वर से प्रतिज्ञा करवाता था कि वह और उसकी पुत्री, वह और उसकी पुत्री मिलजुल करके सामाजिक धार्मिक कर्तव्य का निर्वहन करेंगे, तब अपनी पुत्री का विवाह उनसे करता था, तो उसे प्रजापत्य विवाह कहा गया। प्रजापत्य विवाह का मतलब यह हुआ कि जब शादी होता था ना, तो उस समय लड़की के जो पिताजी थे, वे लड़की के पिताजी लड़का से कुछ शर्त को मनवाते थे। कैसन शर्त को मनवाते थे? कि तुम और हमारी पुत्री, यानी कि लड़का और लड़की, ये दोनों मिल करके जो सामाजिक परंपराएं होती है, जो सामाजिक रूप से धर्म को माना जाता है, इस सबको मिलजुल करके यदि आप दोनों निर्वहन करेंगे, तब जाकर के शादी होता था। यानी कि पुत्री के जो पिताजी होते थे, ये चीज लड़का से पहले सकरवाते थे कि दोनों जने मिलकर के सामाजिक परंपरा को आपको चलाना है, चाहे धर्म के क्षेत्र में हो, समाज के क्षेत्र में हो, दोनों आदमी मिलजुल करके जो था अपना जीवन निर्वहन करेंगे, तो जाकर के शादी लड़की का बाप करवाता था। उसी को कहा गया प्रजापत्य विवाह। प्रजापत्य विवाह, ठीक है ना? जैसे आज भी देखिएगा शादी होता है तो 7 गो वचन खिलाया जाता है कि नहीं खिलाया जाता है, और वही चीज मान लीजिए। चलिए असुर विवाह की बात करेंगे। कौन विवाह? असुर विवाह की बात करेंगे। तो वर से धन लेकर, वर से क्या लेकर के? धन लेकर के माता पिता अपने कन्या का उससे विवाह करवाते थे, उसे असुर विवाह कहते थे। देखियो बाबू, ये सबसे खतरनाक विवाह होता था। असुर विवाह का मतलब यह हुआ नु कि लड़की के जो बाप होता था, वह लड़का से धन लेता था। क्या लेता था? धन, रुपया, पैसा लेता था, ज्वारात लेता था, और लेकर के तब अपना बेटी का शादी करता था। यूं ही समझ लो कि बेच देना है नो। कैसन को आदमी से बेच देना, धनी मनी होगा हुए नो, सब पैसा कौड़ी देगा, ओकरे से विवाह कर देना, तो ओकरा के असुर विवाह कहा गया। कौन विवाह कहा गया? असुर विवाह कहा गया। उसके बाद में हम लोग जानेंगे गंधर्व विवाह के बारे में। कौन विवाह के बारे में? गंधर्व विवाह के बारे में। यानी कि जब वर और कन्या एक दूसरे के गुण पर आकर्षित होकर के विवाह करते थे, तो उसी को गंधर्व विवाह कहा गया। यानी कि लड़का और लड़की एक दूसरे के गुण से मतलब कि आकर्षित होता था, तब जो विवाह होता था उसी को कहा गया कौन विवाह? गंधर्व विवाह। कौन विवाह? गंधर्व विवाह कहा गया था, ठीक है ना? उसके बाद में आता है बाबू राक्षस विवाह। कौन विवाह आता है? राक्षस विवाह। राक्षस विवाह का मतलब क्या हुआ? तो बलपूर्वक कन्या का अपहरण करके ले जाना राक्षस विवाह कहलाता था। मान लो कि शादी के मंडप में लड़की बैठी हुई है, और वहां से कोई आया लड़की को टांग के लेकर के चला गया, वे भी आ जाकर के कर लिया, तो ओकरा के हम लोग कहेंगे राक्षसनी विवाह। कौनो लड़की पसंद आई और ओकरे से जाकर के विवाह कर लिया, कौन विवाह? राक्षस विवाह कहा गया। कौन विवाह? राक्षस विवाह। यानी कि बलपूर्वक जो है कन्या को अपहरण करके ले जाकर के शादी कर लेना राक्षस विवाह कहलाया। कौन विवाह कहलाया? राक्षस विवाह कहलाया। ओकरा बाद में पिशाच विवाह के बारे में जानेंगे। आकाश कुमार जुट गए हैं, चलिए अच्छा बात है। आकाश है, नीलू है, ठीक है, अच्छा बात है। चलिए आप लोग पढ़िए, कम से कम जुटे हैं तो, ठीक है। चलिए अब ये पिशाच विवाह का, ये तो मत पूछिए, सबसे खतरनाक विवाह था। सोती हुई या अचेत या पागल या फिर जो मदमस्त कन्या के साथ बलपूर्वक समभोग करके उसे विवाह हेतु तो मजबूर करना पिशाच विवाह कहलाया। कौन विवाह कहलाया? पिशाच विवाह। अब बात समझ में आया? पिशाच विवाह का मतलब हुआ कि मान लो कि कोई महिला सोई हुई है, कोई लड़की सोई हुई है,
हैं, या कोई पागल महिला है, कोई पागल लड़की है, या कोई मदमस्त कन्या है ना, ओकरा साथ में जबरदस्ती से जो होता संबंध बना के संभोग करके, है ना, उसके साथ में विवाह करने के लिए मजबूर कर देना, यह पिशाच विवाह कहलाता था। कौन विवाह कहलाता था? पिशाच विवाह कहलाता था। चलिए आकाश लिख रहे हैं कि यस सर, अच्छा बात है। आगे हम लोग जानेंगे महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण के बारे में। महाभारत के समालोचनात्मक संस्करण क्या है? तो महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण जो है 1919 में बी.एस. सुन्यंकर के द्वारा तैयार किया गया था। किनके द्वारा? बी.एस. सुन्यंकर के द्वारा, ठीक है ना। भारत के समालोचनात्मक संस्करण का प्रशासन 13,000 पेजों में 13,000 पेजों में अनेक खंडों में लिखा गया है। यानी कि महाभारत के समालोचना जो है कितना हजार पेज में? 13,000 पेज में किया गया है, संकलन इसका किया गया है। इसे पूरा करने में जो है 47 वर्ष का समय भी लगा हुआ था। आगे करा परिवार किसे कहते हैं? ये सब तो क्वेश्चन पूछता नहीं है, फिर भी दिया है तो बताना तो पड़ेगा परिवार के बारे में, ठीक है ना। तो परिवार समाज की एक महत्वपूर्ण संस्था थी। संस्कृत ग्रंथों में परिवार के लिए कुल शब्द का प्रयोग किया जाता है। विभिन्न परिवार एक ऐसे नहीं होते, सही बात है। हम परिवार किसे कहते हैं? मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि फैमिली क्या, परिवार क्या है, तो आप लिखेगा परिवार समाज की एक महत्वपूर्ण संस्था होती है। परिवार समाज की एक महत्वपूर्ण क्या होती है? संस्था होती है। ऐसे संस्कृत ग्रंथ में या संस्कृत भाषा में परिवार को कुल कहा गया है। परिवार को बोलिए मेरे प्यारे क्या कहा गया है? कुल कहा गया। क्या कहा गया है? कुल कहा गया, ठीक है ना। विभिन्न परिवार में सदस्यों की संख्या एक दूसरे से उनका रिश्ता अलग अलग होता है, सही बात है। आपके परिवार में आपके कोई चाचा होंगे, कोई भैया होंगे, है ना, कोई बड़े अंकल होंगे, छोटे अंकल होंगे, ये सारी चीज। चलिए धनंजीत कुमार जुट गए हुए हैं, चलिए ठीक है। एक ही परिवार के लोग भोजन तथा अन्य संसाधनों को आपस में बांट करके इस्तेमाल करते हैं। इस सब तो परिवार में। अच्छा एक बताइए हमारे परिवार में क्या क्या होता है? हमारे परिवार जैसे कि यहाँ पे मैं बात करूं, ये हो गया परिवार। क्या हो गया? परिवार जो होता है ये हमारे समाज के, ये हमारे समाज का एक समूह होता है। क्या होता है? और इसमें सबका रिश्ता अलग अलग होता है। इसमें क्या होता है? आपको भाई बहन का रिश्ता भी होता है, माता पिता का रिश्ता होता है कि नहीं होता है? चाचा चाची का रिश्ता होता है कि नहीं? चाचा चाची का रिश्ता होता है। ये सब हमारे परिवार के अंतर्गत आते हैं। ये सब हमारे क्या परिवार के अंतर्गत आते हैं। कोई दिक्कत? चलिए आगे की ओर फिर हम बढ़ रहे हैं। परिवार में लोग मिलजुल करके रहते हैं। परिवार के लोग मिलजुल करके पूजा पाठ भी करते हैं, सही बात है। हमारे परिवार में सभी लोग आपस में मिलजुल करके रहते हैं। कोई पूजा पाठ या कोई उत्सव या कोई भी फंक्शन पड़ता है, सभी लोग मिलजुल करके जो होता है उसमें या उस मिलजुल करके उसको पूरा करते हैं। पारिवारिक रिश्ते प्राकृतिक तथा रक्त आधारित माने जाते हैं। परिवार एक बड़े समूह का हिस्सा था, इन्हें संबंधी भी कहा गया है, सही बात है। परिवार जो है यह एक बहुत बड़ा समूह का हिस्सा है, जहाँ के संबंधी कहा जाता है। ऐसे ठेठ भाषा में कहते हैं सगा संबंधी कहा जाता है। मामा मामी फूफा फूआ ये सब होता है कि नहीं होता है? ये सब हमारे सगे संबंधी के लोग हो जाते हैं जो हमारे परिवार से जुड़े हुए रहते हैं, ठीक है ना। आगे की ओर हम लोग फिर चर्चा करेंगे। कुछ परिवार में चचेरे मौसेरे भाई बहन से भी खून का रिश्ता माना जाता था, लेकिन सभी समाज में ऐसा नहीं था, सही बात है। हमारे परिवार में भी कुछ ऐसे या हमारे समाज में हमारे संबंधी में रिलेशन में भी कुछ ऐसे लोग होते हैं जो हमारे ब्लड के ही होते हैं। जैसे मैं बात करूं आपको, देखिए चचेरे मौसेरे भाई बहन आपकी, हाँ आपकी जो होता है मौसी होती है। जैसे फॉर एग्जांपल मौसी, तो आपके मम्मी की बहनें न हुई मौसी, तो अभी तो ब्लड रिलेशन आया कि नहीं आया। तो इसी प्रकार से हमारे परिवार में ये सब चीज चलता है, ठीक है ना। आगे की ओर बढ़ रहे हैं हम लोग। चलिए पितृवांशिकता, ये मोस्ट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन पूछता है पितृवांशिकता मातृवांशिकता से आप क्या समझते हैं। मोस्ट क्वेश्चन है, इतना आप लोग समझिएगा, याद रखिएगा आप लोग। तो वह वंश परंपरा जो पिता के पुत्र पौत्र प्रपौत्र आदि के चलती आदि से चलती है, उसे पितृवांशिकता कहते हैं। यानी कि मान लिया जाए कि कोई राजपाट है, कोई बहुत बड़ा राजघराना है ना, या आपका घर ही है मान लिया जाए। तो आपके घर में जब तक आपके पिताजी हैं तो आपके पिताजी उस घर की देखभाल करते हैं,
है ना, उस घर का संचालन विधि व्यवस्था से करते हैं। जब आपके पिताजी नहीं रहते हैं तो आपके घर में जो उनके बड़े संतान होते हैं, बड़े जो बेटा होते हैं, उनके द्वारा जो होता है घर का विधि व्यवस्था चलाया जाता है। तो एक रखे पितृवार्षिकता कहते हैं, है ना, यानी कि पिता के बाद में उसका बेटा, उसको मरने के बाद में उसका बेटा, उसको मरने के बाद में उसका बेटा मिल करके जो होता है घर का संचालन करता है, उसे पितृवार्षिकता कहते हैं। जैसे कि ये सारी चीज महाभारत में आपको मैंने बताया था, ठीक है। मातृवांशिकता की बात करें तो मातृवांशिकता की परंपरा जो होती है माँ से जुड़ी होती है। पितृवांशिकता की परंपरा पिता से, और मातृवांशिकता की परंपरा माँ से जुड़ी हुई होती है, ठीक है ना। इसे ही इसे मातृवांशिकता कहते हैं। एक बार यहाँ पर लिख देते हैं, मैंने आपको क्या बतलाया, पितृवांशिकता, पितृवांशिकता, मातृवांशिकता, दो चीज मैंने आपको बतलाया। पितृवांशिकता का संबंध जो होता है पिता से जुड़ा होता है, किनसे, पिता से। अब मातृवांशिकता में किनसे, माता से जुड़ा होता है। इसमें कौन, इसका पुत्र जो होता है घर का संचालन करता है, और इसमें बेटा नहीं होता है तो फिर उसकी पुत्री जो होती है, बेटी जो होती है, उसके द्वारा घर का संचालन किया जाता है। एक के मातृवांशिकता और पितृवांशिकता के नाम से जानते हैं। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि पितृवांशिकता किसे कहते हैं, तो आप इसका परिभाषा लिखेगा, वह वंश परंपरा जो पिता से जुड़ी होती है, जो वह वंश परंपरा जो पिता से जुड़ी हुई होती है, इसे ही पितृवांशिकता कहते हैं। यह परंपरा जो होती है महाभारत से चलती आ रही है। चलिए लाइट कट गया, इसलिए अब जो है लाइव क्लास हम बंद कर देते हैं, ठीक है। विशेष कल का क्लास में ये सारी चीज बतलाया जाएगा।